जी का अपने गुरु के प्रति ये समर्पण ही स्वयं सेवकों को अपने परम पावन भगवा ध्वज के प्रति समर्पण करना सिखाता है। और इसलिए हमारी यह तन मन धन सा समर्पण, अपना सर्वस्व समर्पण करना सबसे बड़ी बात है। और हम सब तो उस परंपरा के लोग हैं जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक लोग काम करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब यज्ञ किया जाता है तब यज्ञ में 3 प्रकार के समर्पण होते हैं। पहले कहते हैं भुवः स्वाहा। भू स्वाहा, ये पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है पूरा, उस भूभाग भी मुझे मिल जाए तो उसको भी मैं समर्पित करने को तैयार हूं। भुवः स्वाहा, इस पृथ्वी पर जितनी भौतिक संपदा है उस सारी संपदा को भी मैं समर्पित करता हूं। लेकिन भू स्वाहा से भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ, भुवः स्वाहा से भी यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। यज्ञ संपूर्ण होता है ओम स्वः स्वाहा। मैं अपने स्वयं को समर्पित करता हूं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं वे सब संघ के प्रचारक हैं। वे संघ के प्रचारक इसलिए हमारे लिए श्रद्धा के केंद्र है। उनकी हर आज्ञा हमने सिरोधार्य की, उनका एक एक वचन हमने पत्थर की लकीर की तरह माना। उसका एकमात्र कारण है कि उन्होंने समर्पण की जो पराकाष्ठा की है वो भू पर नहीं रुके, वह भुआ पर नहीं रुके, उन्होंने स्वः कर कर इस जीवन के यज्ञ को पूरा किया है। और इसलिए हम सब स्वयंसेवक भी अपने उस समर्पण की पराकाष्ठा को आगे बढ़ाकर गुरु पूर्णिमा के इस महोत्सव को चरितार्थ अपने जीवन में करें। आज के दिन की एक और महिमा है, मैं वो आप सबके साथ बांट लेना चाहता हूं। गुरु पूर्णिमा को हमारे यहाँ व्यास पूर्णिमा भी कहा गया। एक द्वीप पर आज ही के दिन, इसी गुरु पूर्णिमा के दिन एक महापुरुष का जन्म हुआ था। द्वीप पर जन्म लेने के कारण उन्हें द्वैपायन कहा गया। उनका रंग सांवला सलोना था और रंग के कारण उनको कृष्ण कहा गया। और इसलिए आज तक हम उन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही वे धरती पर प्रकट हुए थे। गुरु पूर्णिमा से उनका संबंध इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो ज्ञान की परंपरा थी, हमारी जो संस्कृति का प्रवाह था, वो श्रुति परंपरा था। इसलिए हमने वेदों को श्रुति भी कहा। सुन सुनकर अपने अग्रजों से, अपने पूर्वजों से, अपने वरिष्ठों से जो ज्ञान हमारी पूर्वजों ने सुना, सुनकर आत्मसात किया, कंठस्थ किया और उसे आगे बढ़ाया। इसलिए सारी ज्ञान की परंपरा को, संस्कृति परंपरा को भारत ने श्रुति परंपरा कहा। लेकिन वे कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास ही थे जिन्होंने श्रुति परंपरा को शास्त्र परंपरा में बदल दिया। उन्होंने ही शास्त्रों की रचना की, उन्होंने ही वेदों का संपादन किया, उन्होंने ही 18 पुराणों की रचना की, उन्होंने ही 1 लाख श्लोक का महाभारत ग्रंथ लिखा। और इसलिए उन्हें स्वयं भगवान नारायण का अवतार माना गया और उनकी वंदना कहकर कहा गया, अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहो परो हरि अभाल लोचना शंभु भगवान वेदव्यासः। जो 2 हाथ के होकर भी चतुर्भुज नारायण के समान हैं, जो 1 मुख वाले होकर भी चतुर्मुख ब्रह्मा के समान हैं, जो 2 आंख वाले होकर भी त्रिनेत्री विष्णु के भगवान शंकर के समान हैं, ऐसे भगवान वेदव्यास को श्रद्धा से प्रणाम किया गया। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे प्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुदम। ऐसे भगवान कृष्ण द्वैपायन को साक्षात ईश्वर का अवतार माना गया। इतना ही नहीं तो उन्होंने जो ब्रह्मसूत्र की रचना की थी, वो ब्रह्म ज्ञान का, वो निराकार की उपासना का सर्वोच्च ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। और ब्रह्मसूत्र के कारण शिव परंपरा ने, अध्यात्म की, निराकार की उपासना की परंपरा ने उनको श्रद्धा से प्रणाम करते हुए कहा, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भास्वतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। और ऐसे भगवान वेदव्यास ने हमें वो पुराणों की परंपरा दी और उस पुराणों की परंपराओं ने हमें त्याग, समर्पण और बलिदान सिखाया। मैं गणित के एक सूत्र की चर्चा आपसे कर लेना चाहता हूँ।
गणित का एक सिद्धांत आज के दिन आपके बीच में रखना चाहता हूं। आप सबने बिल्कुल प्राथमिक कक्षाओं से गणित पढ़ा है, बहुत मेरे मित्रों ने पढ़ाया भी होगा। और पढ़ते पढ़ाते वक्त गणित के योग का एक सिद्धांत है कि जैसे आपने जोड़ा 50 में 50 को जोड़िए, 50 में 50 को योग कीजिए तो 50 लिखेंगे, उसके नीचे आप 50 लिखेंगे तो 50 और 50 100 हो गए। लेकिन एक और योग कीजिए, तब दर्शन आपको समझ में आएगा। आप 55 लिखिए और उसके नीचे 55 लिखिए और फिर जोड़िए, तो 55 के नीचे 55 जोड़ेंगे तो इकाई के अंक आप पहले जोड़ेंगे, 5 और 5 10, 10 की 0, हासिल आया 1। और वो 1 कहाँ चला जाएगा? वो आगे चला जाएगा। फिर 5 और 5 10 और हासिल आया 1, वो जोड़कर 11। इसलिए गणित के शास्त्र में हासिल उसको नहीं कहा गया जो अपने पास रखा गया। हासिल हमेशा आगे बढ़ता है। मान लो 3 अंक की संख्या, उसको जोड़ेंगे तो पहले अंक का जो इकाई का हासिल आएगा वो दाही के योग में चला जाएगा, दाही से जो हासिल आएगा वो सैकड़े के योग में चला जाएगा। और जीवन में हासिल करना अर्जित करने को कहते हैं। और जीवन में हमने अर्जित वही किया जो हमने आगे दे दिया, समर्पित कर दिया, किसी और को दे दिया। इसलिए गणित का सिद्धांत कहता है हासिल वो नहीं है जो आपके पास रह गया, हासिल तो वो है जो आपने आगे बढ़ा दिया, जो किसी को दे दिया, जो समर्पित कर दिया। और अपने गुरु स्वरूप भगवा ध्वज के चरणों में हम आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हमें है परम पावन भगवा ध्वज, है भारत माता, है हमारे महापुरुषों, हमें वो सामर्थ्य देना, हमें वो शक्ति देना कि हम इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचा सके। और परम वैभव पर इस राष्ट्र को पहुंचाने के लिए जो कुछ लगेगा वो सब हम इस राष्ट्र के लिए समर्पित करने के लिए हमेशा तैयार है। गुरु पूर्णिमा का ये उत्सव हम में श्रद्धा जागृत करता है, हम में समर्पण जागृत करता है। गुरु पूर्णिमा का ये उत्सव हम सब में निष्ठा जागृत करता है। और इसलिए मैं भारत की इस गुरु परंपरा को श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भारतीय संस्कृति ने कभी गुरु व्यक्ति को नहीं माना, भारतीय संस्कृति ने गुरु तत्व को माना है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया सीताराम समारंभम, भगवान सीताराम से आरंभ हुआ, ऐसा रामानंद संप्रदाय कहती है। और कहती है रामानंदम मध्यमाम अस्माद आचार्य पर्यंतम नमामि गुरु परंपराम। इसलिए गुरु व्यक्ति नहीं हो सकता, गुरु तत्व ही है जो निरंतर रूप से परंपरा में आगे बढ़ता चला जाता है। और इसलिए संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर जी ने भी हम सब के बीच गुरु रूप में भगवा ध्वज को प्रतिष्ठित किया है। इसका दर्शन करते करते ऊंचे आकाश में इसको लहराते देखते हुए निश्चित रूप से हमें उज्जवल उमंग और उत्साह जागृत होता है। आज के दिन मैं श्रद्धापूर्वक भगवा ध्वज को श्रद्धा से नमन करता हूँ और भारत माता को प्रार्थना करता हूँ कि माँ हमें वो सामर्थ्य दे ताकि हम स्वयं सेवक होने के नाते सच्चा समर्पण कर सकें। श्रद्धा और भक्ति से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भारत माता की जय।